नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के यानी कि मेराल बक्साइट जो है कि स्थल यानी कि लोडिंग पॉइंट है, वहां मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि 400 मजदूर यानी कि हिंडाल्को में जो बक्साइट पत्थर यानी कि रेणुकूट उत्तर प्रदेश जाती है, यहाँ से 400 मजदूर यानी कि सभी मजदूर मिलकर रेक लोड करते हैं, यानी कि जो मालगाड़ी होती है ट्रेन, उस पे लोड कर यहाँ से भेजते हैं। लेकिन अब स्थिति वो हो चुकी है कि डॉल्फिन एलायंस कंपनी के निदेशक जो हैं मनोज यादव, उनके द्वारा मजदूरों को यानी कि मनमानी ढंग से मजदूरी देने का या फिर काम देने का मामला सामने आया है। यानी कि 400 मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया है। यानी कि जो कांटा पॉइंट है, जहां पे कांटा होती है, वहीं पे ये लोग 4 दिन से यानी कि आज चौथा दिन है अनिश्चितकालीन धरना का। हमारे साथ यूनियन का अध्यक्ष यानी कि राजेश्वर यादव जी मौजूद हैं। बात करते हैं, क्या कहेंगे आप, क्या आप लोग का मांग है और किस मांग को लेकर, क्या दिन है? आज हम लोगों का चौथा दिन धरना का हो गया। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। पूर्व से हम लोगों का मांग है कि 26 दिन का हाजिरी हम लोगों को दिया जाए, 26 दिन हम लोग को काम दिया जाए, और हम लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। पहले पूर्व में जो हम लोगों को काम चलता था उससे कम काम दिया जा रहा है। आज हम लोगों का रोजी रोटी का भरपाई नहीं हो पा रहा है। रैक लोडिंग मात्र मेराल साइडिंग में 5 से 6 हो रहा है। गाड़ी की संख्या मात्र यहाँ पर 25 से 30 की संख्या में आ रही है। पहले गाड़ी की संख्या यहाँ पर 100 से 150 आती थी और रैक की संख्या 20 से 22 लगती थी, जिसके कारण हम लोगों को आज का स्थिति जो है 5-6 रखने से 30-35 गाड़ी आने से हम लोगों का स्थिति दयनीय हो गया है। आज हम लोग मेराल ग्राम साइडिंग का जो स्थिति है, यहाँ पर हम लोग 400 मजदूर हैं। यहाँ पर 400 मजदूर हम लोग कार्य करते हैं और हम लोगों का आज भूखमरी का स्थिति आ गया है। काम बहुत कम चल रहा है। यहाँ पर हम लोग डॉल्फिन एलायंस कंपनी के मालिक से एवं हिंडाल्को प्रबंधक से कई एक बार हम लोग अपनी मांग को रखे, लेकिन हम लोग का मांग को केवल आश्वासन दे करके झूठा कर दिया गया। हम लोग को कोई भी मांग पत्र के अनुसार हम लोग का मांग नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। मार्च महीने में हम लोग 26-27 मार्च को धरना दिए थे। उसमें हम लोगों को 1 माह के अंदर सभी मांगों का पूरा करने का बात कही गई थी, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया और स्थिति बनने के बजाय और स्थिति मेराल साहब का बिगड़ गया साइडिंग का। तो हम लोग फिर यहाँ पर अनिश्चितकालीन के धरना पर हम लोग बैठ गए। अब मनोज यादव से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को 26 दिन का आप काम दीजिए और हम लोग का 26 दिन काम का न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। अगर आप हम लोगों का काम नहीं दे पाते हैं तो आप यहाँ से चले जाइए। आपसे नहीं जब हो पा रहा है, मजदूरों को मांग नहीं देने पा रहे हैं, तो आप यहाँ से चले जाइए। हम लोग चाह रहे हैं कि ये ठेकेदार हम लोगों को मांग नहीं देगा और हम लोग इनसे कब तक लड़ते रहेंगे। यहाँ से चले जाए। हिंडाल्को प्रबंधक मनोज यादव का बदल कर दूसरा नया ठेकेदार बहाल करें, इसलिए कि हम लोग का मजदूरी की तो बात, ग्रेजुएटी का जो पैसा रिटायर के बाद दिया जाता है, ग्रेजुएटी भी नहीं मिलता है। आज तक जो मजदूर का रिटायर कर दिया गया या जो मर गए, उन नॉमिनियों का पेंशन एक भी मजदूरों को नहीं दिया जाता है यहाँ। और जिन लोगों का मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा लागू है, वो भी नहीं दिया जाता है। कुछ मजदूर यहाँ जो हैं बाप के जगह पर काम कर रहे हैं, उनका आज 5 साल से पीएफ भी नहीं काटा जा रहा है। और हम लोग उनसे कई एक बार इस चीज़ को आग्रह कर चुके, हम लोग को हर बात का अनसुनी कर देते हैं। हम लोग का जो लागू चीज़ है वो लागू चीज़ भी नहीं देते हैं। पीएफ का पैसा ढंग से नहीं जमा करते हैं। पीएफ का पैसा का हम लोगों का जो 12% कमाई से कटता है वो भी कहीं नहीं दिखाता है। और हम लोगों का जो भी पैसा है हम लोगों का ऑनलाइन दिखाया जाए सही तरीके से, और पीएफ का पैसा सही ढंग से हम लोग को दिया जाए। अच्छा, यही आपका 5 सूत्री मांग है? जी। अच्छा, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ गाड़ी की संख्या कम जब हुई है, आखिर गाड़ी जाती किधर से है? यहाँ से गाड़ी का संख्या कम हो गया, जो रामानुजगंज होकर वार्ड नंबर होते हुए डायरेक्ट रेणुकूट भेज दिया जाता है। आज भी रेणुकूट बंद कर दिया जाए तो मेराल साइडिंग में गाड़ी की संख्या बढ़ जाएगी। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ से होकर यानी कि वाटपनगर रोड होते हुए, रामानुजगंज होते हुए जो रेणुकूट जाती है गाड़ी, आखिर वो चालू करने से आप लोग की ये भुखमरी की स्थिति आ गई है? जी, हम लोग का जो रेणुकूट जा रही है उसके चलते भुखमरी आ गई है। वो माल मेराल साइडिंग पर गिर नहीं पा रहा है, जिसके कारण रैक लोडिंग नहीं हो पा रही है।
और हम लोग का भूखमरी का स्थिति आ गया है। क्या लगता है आपको कि कुछ मजदूर यहाँ पे जो थे, कुछ मजदूर पलायन भी कर चुके हैं? यहाँ पर मजदूर कम से कम 50-60 मजदूर पलायन भी कर चुके हैं काम के अभाव में, जिनका रोजी रोटी नहीं चल पा रहा है, जिनका बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है, वो मजदूर यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। और कंपनी का ये लापरवाही है कि जो मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं उनको पीएफ भी काट दिया जाता है, पीएफ से नाम हटा दिया जाता है। आप लोगों के बीच में जिला प्रशासन हो या फिर अन्य तरह के जो अधिकारी होते हैं, जिला प्रशासन, या फिर क्या लगता है कोई आप लोगों को सूद लेने पहुँचे? यहाँ पर न कोई अभी तक जिला प्रशासन पहुँचा है, न कोई यहाँ डोलफिल एलायंस कंपनी का मालिक धरना पर बैठने के बाद हम लोगों से वार्ता करने आया है, न हिंडाल्को कंपनी का कोई प्रबंधक यहाँ तक अभी तक 4 दिन के दौरान कोई नहीं पहुँचा है। अच्छा। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को 26 दिन का यहाँ न्यूनतम काम दिया जाए और मजदूरी दिया जाए, और यहाँ से ठेकेदार को बदलकर दूसरा ठेकेदार यहाँ पर बहाल किया जाए, तभी मजदूरों का हक मिलेगा। यहाँ जो लागू चीज़ है, गुड़, साबुन, जूता जो मिलता है, वो भी यहाँ कंपनी ढंग से मजदूरों को नहीं दे पाती है, बार बार इनसे लड़ाई करना पड़ता है। साल में एक बार बोनस दिया जाता है, बोनस भी टाइम से सही ढंग से नहीं दे पाते हैं। तो अभी यहाँ पे जो साइडिंग के अध्यक्ष यानी कि यूनियन का अध्यक्ष बातचीत कर रहे थे, हम सचिव से भी जानते हैं। जो सचिव हैं, जरा इधर आइए, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम हुआ राजेंद्र साव, मैं साइट का सचिव हूँ। मेरा कहना है कि जो यहाँ काम नहीं दे पा रहे हैं तो स्वेच्छा से यहाँ काम छोड़कर चले जाए ठेकेदार, और हम लोग के दूसरा ठेकेदार आवे और हम लोग अपना भरण पोषण का व्यवस्था दूसरे ठेकेदार के द्वारा कर लेंगे। क्या लगता है कि आप लोग का जो 5 सूत्री मांग है, जायज़ मांग है, उसके बाद भी आप लोगों के पास कोई जिला प्रशासन हो या फिर कंपनी के जो निदेशक हैं, मालिक हैं, अब तक आए या नहीं आए? अभी तक कोई हम लोगों के पास नहीं आया क्या है। चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि अभी धारणा के माध्यम से बैठे हैं, फिर हम लोग सर सलाह करके सब मजदूर नहीं होगा तो डीसी को घेराव करेंगे। अच्छा, ठीक है। आइए जरा इधर आइए। हाँ, क्या कहेंगे आप? जो अध्यक्ष जी ने बोले उस सत्य बात बोले, और ये मजदूरों के हक में सही बात है, होना भी चाहिए। मजदूरों का हक मिलना चाहिए, कोई नाजायज़ हक नहीं मांगा जा रहा है, जायज़ हक को मांगा जा रहा है। तो ये ठेकेदार हम लोग के आश्वासन देते देते आज 5 साल बिता दिए, और झूठा वादा करते करते हम लोग एकदम आजीज हो गए। जब सारे मजदूर आक्रोशित होकर एकदम जब मरने की स्थिति में भूखमरी के कगार पर आ गया, तो बाध्य होकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर धरना प्रदर्शन से यहाँ से हम लोग के काम नहीं चलेगा तो हम लोग जिला प्रशासन, प्रखंड से लेके ज़िला तक के हम लोग धरना देंगे, और डीसी का भी घेराव कर सकते हैं। ना हो सके तो हम लोग हिंडाल्को के भी घेराव कर सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम वकील अहमद। क्या है आप? जी, मैं मजदूर के सदस्य हैं, जैसे कि अध्यक्ष लोग हैं उसी में से मुझे भी सदस्य बना दिया गया है। ठीक है। कुछ मजदूर से जानते हैं क्या उनकी दुख है, क्या परेशानी है। आप मजदूर हैं, क्या परेशानी होता है, क्या कौन सा परेशानी लेकर आप लोग धरना में बैठे? यहाँ बहुत सा तरह से ठेकेदार हम लोग के कमीनी में बाधित कर रहे हैं। रेक 5 गो, गाड़ी 25 गो, 400 लेबर में 25 गाड़ी आने के बाद 4 दिन में 1 गाड़ी मिलेगी। कितना कमा लेते हैं आप लोग? 4 दिन में 1 गाड़ी मिलने के बाद 250 मिलेगा, तो 4 दिन में 250 मिलेगा तो सोच लीजिए कि कितना गुना भागा हुआ। और 5 रेक मिलेगा 1900, उसमें 1 माह में मिलेगा। अच्छा, 1900 में 1 महीने का? 1 महीना का 1900 हुआ, मिला के 800-900 रुपया गाड़ी में मिलेगा। पहले कितना मिल जाता था? पहले तो 100-150 गाड़ी चल रही थी, और 20 से रोज पहले तो कम से कम 10,000 रुपया आ रहा था, लेकिन पहले पर डे की महीना में? महीना में। अच्छा, महीना में। तो उस समय सस्ती भी थी ना जी। 2008 की बात है। कहेंगे आप, आखिर अब आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, धरना पे बैठ गए हैं, क्या जानकारी है आपको? क्या आप लोग को तकलीफ, दिक्कत क्या है? हम लोग के गाड़ी घोड़ा ही नहीं रहा है। रेक 4 गो 5 गो मिलता है, गाड़ी 30 गो 32 गो ये लोड होता है, ऐसे बेसी मिलवे नहीं करता है।
आखिर कितना मिलता था उस पर भी अब आप लोग को नहीं मिल रहा? बस वही पहले मिलता था 9,000 के आसपास पड़ जाता था, 9-10 पहले पहले। अभी कितना मिल रहा अभी कहाँ मिल रहा है, वही 1900। है? 1900 महीना में? हाँ बस अच्छा, इसलिए धरना पे बैठे हैं आप लोग? इसलिए बैठे हैं धरना पर। क्या नाम आपका? मानदेव महतो। ठीक है, आइए जरा आगे आइए, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे सर, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। वो इसमें ठेकेदार और कंपनी दोनों का मिला हुआ है और दोनों का बदमाशी करे। यहाँ से जो गाड़ी जो डायरेक्ट रेनीकुट भेज रहे हैं उसी में यहाँ ये जो स्थिति पहुँचा है हुआ, इसमें ठेकेदार का बदमाशी है। ठेकेदार को यहाँ से चेंज करके दूसरा नया ठेकेदार बहाल करे हिंडाल को। और हम लोग राजेंद्र यादव। आइए जरा इधर आइए आप, क्या जानकारी है? आप धरना पे बैठे हुए थे, अभी धरना पे बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन, कैमत दिन आज है? आज ये चौथा दिन होगा सर। क्या आप लोग को परेशानी है? हम लोग को परेशानी है कि गाड़ी बहुत कम चल रही है यहाँ पे। फिर एक भी हम लोग को 26 का हाजिरी नहीं मिल पा रहा है। इससे हम लोग का बाल बच्चा कोई पैसा नहीं पड़ रहा है, हम लोग कोई पैसा नहीं पड़ रहा है। अच्छा, यही परेशानी है? जी क्या सर, यही चाहते हैं परेशानी। आप? हम लोग यही चाहते हैं कि ठेकेदार यहाँ से जाए या दूसरा ठेकेदार आवे, या हम लोग का हाजिरी जो हम लोग को मांग है वो पूरी हो। अच्छा, क्या कहेंगे आप? क्या समस्या हो रही है आपके साथ? हम लोग के धरना पे बैठे हैं आप? धरना पर बैठे हैं तो रेक कम से कम 5-6 वो लगता है। हाँ, और आगे आ जाइए। गाड़ी एक 2-3 दिन के बाद मिलता है। मैंने परेशानी हो रही? परेशानी, हाँ, रोजी रोटी में परेशानी है। कम से कम 26 को हाजिरी मिले हाँ, तो मिले। अच्छा ठीक है। आइए जरा, एक और मजदूर हैं। कब से आप लोडिंग करते थे? मेराल लोडिंग पॉइंट जो स्थल आपका है, क्या याद है कितना दिन से करते थे? सबसे शुरू यहाँ पर 2000 से काम चल रहा है। उस समय से हम 2000 से कर रहे हैं? हाँ, उसी समय से लोड कर रहे हैं। अच्छा, कितना 22 साल हो गया? हाँ, 22वां साल हो गया ये। लेकिन पहले ऐसा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा? नहीं, अब करना पड़ रहा है। अब क्या दिक्कत हो रहा है? पहले क्या आसान होता था? पहले गाड़ी की संख्या ज़्यादा था, उसके अनुसार रेक लग रहा था, तो पैसा दोनों से मिल रहा था। और अभी के समय में क्या हो गया कि साइड में माल गांच करके छोड़ दिया है और ले जा नहीं रहा है। इसके चलते गाड़ी का भी यहाँ आने पर खाली करने में दिक्कत होता है, और उसी के अनुसार हम लोग को पैसा भी भुगतान नहीं हो रहा है अच्छी ढंग से। कितना कमा लेते हैं महीना में? महीना में 5-6 रेक लगता है, उसी के अनुसार लोग को पैसा भी भुगतान नहीं हो रहा है अच्छी ढंग से। कितना कमा लेते हैं महीना में? महीना में 5-6 रेक लगता है, उसी के अनुसार 4-5 गाड़ी महीना में मिलता है। अच्छा, एक रेक पे कितना मिलता है? एक रेक पर वो 380-82 रुपये मिलता है। अच्छा, महीना में 4? हाँ, मैंने 1900 से 2000 के आसपास आपको हाँ। दी है। क्या नाम है आपका? शंभूराम। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस तरह से मजदूरों की जो दर्द है वो झलक रही है। यानी कि जो डॉल्फिन एयरलाइंस कंपनी के निदेशक हैं या फिर ठेकेदार कह लें, उनके द्वारा जिस तरह का शोषण किया जा रहा है मजदूरों के ऊपर, मजदूरों ने बाध्य होकर अंतिम फैसला यानी कि अंतिम कदम उठाकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। अब साफ तौर पे इन लोगों का एक ही कहना है कि अगर यहाँ से जैसे पहले काम चल रहा था उस तरह से अगर काम चलेगी तब तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना से उठेंगे। ऐसा तभी जो कि मिराल यानी कि बक्साइड का जो लोडिंग पॉइंट है, यहाँ पे साइड इंचार्ज यानी कि राहुल जी मौजूद हैं। हम जानते हैं कि आखिर आरोप जो लगाई गई है 400 मजदूर जो अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं, हम जानते हैं क्या कहना है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये ज़बरदस्ती का है, इसमें वैसा कुछ है नहीं। अभी हम लोगों का काम ट्रैक पे लौट रहा था और हम लोगों का बस इनसे कहना था कि आपने इतना ठीक है, आप जो पीछे महीने में हुआ है आप आगे देखिए, अगर ये आपका काम कंटिन्यू में नहीं रहता है तो हम भी आपके साथ ये चीज़ कर सकते हैं जी। आपके साथ मिल करके धरना करके हम भी आगे मैनेजमेंट से ज़्यादा माल का डिमांड कर सकते हैं जी। अब बाद बाकी जो है वो आपके सामने है। मामला 26 हाजिरी का है कि इन लोग को 26 हाजिरी नहीं मिल पा रहा है, महीने में 1900 से 2000 रुपये तक ही कमा पा रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे सर आप? ये देखिए सर, यहाँ पेमेंट होता है रेक पे, ऐसा नहीं है क्या कोई फिक्स है यहाँ, मनरेगा नरेगा की तरह ये नहीं है।
यहाँ आज 5 रैक आ रहा है तो अगले महीने में हमको 20 रैक भी मिल सकता है, लेकिन इसका कोई निश्चितता नहीं रहता है कि ये इतना रहेगा ही रहेगा, कभी कम कभी बेसी रहेगा ही। तो इसमें जो है कुछ बोल नहीं सकते हैं कि हाँ इतना रहेगा। और रही 26 हाजिरी की बात, तो किसी भी रेलवे साइडिंग में इस तरह से 26 हाजिरी नहीं रहता है। अभी क्या हाजिरी, मतलब आपके अगर हम माध्यम से हम जानना चाहेंगे क्या हाजिरी लोगों को मिल पा रही है? अभी जैसे इस महीने हम लोगों ने 11 रैक किया प्लस 50 गाड़ी पर डे, उस हिसाब से अगर आप देखते हैं दोनों मिला लोडिंग अनलोडिंग को मिला करके तो आपका 20 से 22 हाजिरी इन लोग का हो जा रहा है। लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि अनलोडिंग जो करते हैं उसमें यहाँ से पैसा नहीं मिलता है, पैसा वो ट्रक के जो मालिक होते हैं वो अलग से देते हैं। हाँ, वो ट्रांसपोर्टिंग का है, वो लेकिन ट्रांसपोर्टिंग वाले। लेकिन वो हाजिरी आप में नहीं होती है, मतलब आप में मतलब जुड़ती नहीं है। वो जुड़ती नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, हमको सिर्फ यहाँ लोडिंग के लिए मिला है और साइडिंग में सही से माल डंप हो और उसको हम सही से रख सके, उसकी जिम्मेदारी हमको दी गई है। अनलोडिंग के लिए दूसरे कोई वो रहते हैं, ट्रांसपोर्टिंग वाले सब उसको पेमेंट करते हैं। अच्छा, लोडिंग की अगर हम हाजिरी की बात करें कि लोडिंग में कितना हाजिरी मिल जा रहा है? लोडिंग में अभी जैसे इस महीने 11 हाजिरी मिला, हो सकता है 12 भी हो जाता, अगर बंदाबंदी का नहीं रहता तो 13 भी हो सकता था। ये कोई निश्चित नहीं रहता है कि इतना ही रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, ये होता रहेगा। मेडिकल की सुविधा के बारे में भी लोगों ने आरोप लगाया कि मेडिकल सुविधा सही से नहीं मिल फर्स्ट एड यहाँ हम देते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा का होता है तो आगे कर देते हैं। हाँ, आगे भेज देते हैं, उसका जो होता है भरपाई हम लोग करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए आश्वस्त क्या करना चाहेंगे? आश्वस्त करना चाहेंगे जो अभी चल रहा है उसे इस तरह से चलने दें, आपके सामने है, कंपनी कहीं भागी नहीं जा रही है, आप काम को देखिए। हम जो मुंह से बोलेंगे वो हमारा कर्म बताएगा। क्या आपको जो अभी बोल रहे हैं 10 रैक प्रति माह आपको मिलेगा, ये आपको खुद दिखाई देगा, हम इसमें बोलने क्या जाए। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद सर। तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे, अब हम पक्ष जाने की कोशिश किए। जो साइड इंचार्ज राहुल जी हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दें और कभी कम कभी ज़्यादा मजदूरों पर होती रहेगी ताकि बाध्य होकर मजदूर बराबर धरना पर बैठते रहें। वहीं साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि अगर हम लोगों की मांग अगर नहीं मानी जाती है तो प्रखंड से लेकर जिला तक, जिला से लेकर हिंडाल्को तक हम लोग घेराव करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस पर या राज्य सरकार कह लें या फिर हिंडाल्को कंपनी कह लें कब तक सूद लेती है, वैसे मजदूरों को जो समुचित लाभ यानी कि समुचित मजदूरी होती है वो दिला पाती है। लाइव लगातार गढ़वा से मैं अरुण कुमार।